अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ के बारे में कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और एंट्री क्या होती है। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देने वाली है क्योंकि जिन्होंने पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, जब उनको यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जिनमें से एक बेसिक चीज़ अकाउंटिंग एंट्रीज़ भी हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंट्री। यानी आपका कोई बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में लेन देन किया है कुछ, तो वो जो आपने लेन देन किया है उसको लिख के यानी रिटन फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड कर लेना, वो कहलाता है अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग के बेसिक 4 अकाउंट्स में, और वो 4 अकाउंट्स हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। इन चारों बेसिक अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज की 7 टाइप्स हैं। 6 आपके सामने है, एक मुझसे गलती से मिस हो गई है, लेकिन उसको लास्ट पे एक्सप्लेन लाजमी करूँगी। तो देखें, वो 6 हैं। नंबर 1 सिंपल एंट्रीज, सेकंड कंपाउंड एंट्रीज, थर्ड ओपनिंग एंट्रीज, फोर्थ क्लोजिंग एंट्रीज, फिफ्थ रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सिक्स्थ एडजस्टिंग एंट्रीज और 7th वाली है ट्रांसफ़र एंट्रीज, जो मुझसे मिस हो गई है। तो हम एक एक करके इन सबको डिटेल में सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल एंट्री से। सिंपल एंट्री इज एन एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड, विच मीन्स वन अकाउंट इज रिलेटेड टू डेबिट एंड द अदर इज रिलेटेड टू क्रेडिट। सिंपल एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। अली सेल गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अली ने 50,000 रुपीज़ की गुड्स सेल की हैं। जब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश उसका बढ़ गया, और गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुड्स उसकी कम हो गई, विद ₹50,000, और नरेशन लिख दी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखें आप इसमें कि एक ही अकाउंट डेबिट है, कैश का डेबिट है, एक अकाउंट है, और एक ही अकाउंट क्रेडिट है जो कि गुड्स का अकाउंट है। यहाँ तक सिंपल एंट्री हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज इन विच एटलीस्ट 2 डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट। ऐसी एंट्री जिसमें 2 डेबिट या 1 क्रेडिट, और 1 डेबिट एंड 2 और मोर क्रेडिट आइटम्स, या फिर 1 डेबिट और 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट अकाउंट्स होने चाहिए। कंपाउंड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर दोज ट्रांजेक्शन विच आर सिमिलर एंड अक्कर ऑन सेम डे। ये एंट्रीज उन अकाउंट्स के लिए, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं जो एक ही दिन पे होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ताहिर पेड सैलरीज ₹1,000, वेजेस ₹400, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹2,000 ऑन 31 दिसंबर 2020। ताहिर ने सैलरीज दी, वेजेस दिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, और ये सारे काम ताहिर ने किए हैं एक दिन पे। तो हम इसको जर्नल में लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरीज इसलिए डेबिट की क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, तो जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। और कम क्या हुआ? कैश का अकाउंट। तो जो अकाउंट हमारा कम हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। सबके आगे हमने उनके रुपीज़ को मेंशन कर दिया और नरेशन लिख दी एक्सपेंसेस पेड। अब इसमें देखें आप कि 3 अकाउंट्स हैं जो डेबिट है और सिर्फ 1 अकाउंट है जो क्रेडिट है। तो जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो वो एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाती है। थर्ड है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज आर दोज विच रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, include capital brought forward from a previous accounting period. To show true and fair view of business concern, it is necessary that all previous balances ought to be brought forward in the next year by way of passing an opening entry. Opening entry तब रिकॉर्ड की जाती है जब आप अपने बिजनेस के पिछले साल का बैलेंस भी अगले साल में शो करवाते हैं। इसकी आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आएगी। देखिएगा, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ हसन। कैश ₹10,000, मशीनरी ₹5,000, स्टॉक ₹50,000, क्रेडिटर्स 2 हैं, उमर ₹2,000 एंड अली ₹500। ये सपोज कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो है, ये अकाउंट्स जो हैं, ये सारी एग्जांपल जो है ये 2020 के लास्ट पर थी। हसन के पास 10,000 रुपये बच गए थे, 5,000 की उसके पास मशीन बच गई थी, 50,000 का स्टॉक बच गया था और 2 क्रेडिटर्स भी रह गए थे उसके। अब ये चीज़ें उसकी रह गई,
अब आप ज़रा खुद सोचें कि आपके बिजनेस में पैसे हैं, मशीनरी भी है अच्छी खासी, स्टॉक भी है, तो जब आप अगले साल में आएंगे तो क्या आप वो पिछला सारा वेस्ट कर देंगे कि नए सिरे से सारा काम शुरू करना है? नहीं ना। जाहिर है कि जो चीज़ें आपने बना रखी हैं अपने बिजनेस, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपेंस करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने वो चीज़ें बनाई अपने बिजनेस के लिए, तो आप उनको यूटिलाइज करोगे जब तक कि उनकी वर्किंग लाइफ है। तो ये देखें, कैश जो है एसेट है हमारा, हम उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो हम उसको फॉरवर्ड लाते हैं। पिछले साल की जो चीज़ें बची होती है ओपनिंग एंट्री पास करते हैं जर्नल में, और वो सारी चीज़ों को हम अगले साल में भी शो करवाते हैं कि ये चीज़ें इस साल में भी हैं हमारे पास इतनी इतनी। आप देखें इसको हमने जर्नल में किस तरह लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दिए, क्रेडिटर्स के अकाउंट, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी बन गए हैं। तो क्रेडिटर्स जो है ये हमारे एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने इनको पे करना है, हमारे पैसे जाएंगे, तो जब हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट कर देते हैं। साथ हमने सबके रुपीज़ लिख दिए, और हमने नरेशन में लिखा बैलेंसेस ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कि ये पिछले साल के सारे बैलेंसेस है, पिछले साल की कुछ चीज़ें ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने अभी भी कंटिन्यू की हैं, इसलिए हमने ओपनिंग एंट्री को पास किया और ये सारी चीज़ों को हमने नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के जर्नल में इसको लिख दिया। ये भी क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग एंट्री। Closing entries are those entries through which the balances of revenue and expenses are closed by transferring their balance to the trading account or profit and loss account। जैसे हमने ओपनिंग एंट्री में किया कि एक साल का दोबारा से नया वो सारा स्टार्ट हो रहा है, समझ ले कि उसके नए खाते स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हमने लिख दिए, नए अकाउंट्स उसके स्टार्ट हुए लिख दिए। इसी तरह क्लोजिंग एंट्री जो है कि पिछले साल का हमने सारा कुछ बंद करना है। अब बंद करने में क्या है कि हमने देखना है बैलेंसेज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस का क्या बैलेंस बनता है ये हम देखते हैं, और इनकी एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल देखिएगा, मुजम्मिल सेल गुड्स फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की सेल्स हुई हैं, तो मुजम्मिल ने सेल्स का अकाउंट कर दिया डेबिट और ट्रेडिंग का अकाउंट कर दिया क्रेडिट। अब बात यहाँ पे आती है कि जब सेल्स होती हैं तो हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे सेल्स कैसे डेबिट हो गई है, हालांकि हमारी गुड्स कम हो जाती हैं। तो देखिए, जब हम साल के आखिर पे अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रू इनकम और एक्सपेंसेस को देखने के लिए, उसको जांचने के लिए हम सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं अकाउंट्स। नरेशन में देखिएगा, गुड्स सोल्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो गुड्स बेची हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी खत्म हो गया अब सारा मामला। नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज आर दोज थ्रू विच अमाउंट ऑफ एन अकाउंट आर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। Usually these entries are recorded for those transactions when wrong booking has been made in the respect of any account। ट्रांसफर एंट्रीज, आप इसके नाम में देखिए ट्रांसफर करना है एंट्री को। ये एंट्री तब पास की जाती है जब गलती से कोई ट्रांजैक्शन किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाती है, यानी गलत जगह पर रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो एग्जांपल देखिएगा, सलमान परचेज मशीनरी फॉर ₹30,000, फर्नीचर फॉर ₹20,000। द अकाउंटेंट हैड पोस्टेड द होल अमाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। सलमान ने 30,000 की मशीन और 20,000 का फर्नीचर खरीदा था। अकाउंटेंट ने जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो उससे गलती हो गई और उसने सारी अमाउंट जो है वो फर्नीचर अकाउंट में लिख दी। अब उसने इस अमाउंट को इसके ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है थ्रू ट्रांसफ़र एंट्री। तो वो किस तरह से करेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट और फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे देखें एक पॉइंट आ जाता है कि मशीनरी और फर्नीचर दोनों एसेट्स हैं। डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर किया जाए तो फर्नीचर का अकाउंट एसेट है और लिखा क्रेडिट में है, ये क्या वजह हो गई है? देखें, जब उसने ये एंट्री पास की, जब उसने गलत एंट्री पास की थी, सारी की सारी अमाउंट फर्नीचर में लिख दी थी फर्नीचर अकाउंट में, तो उसने किस तरह से लिखा होगा, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, कि कैश कम हो गया और एसेट इंक्रीज हो गया। इतनी एंट्री उसने पास की लेकिन गलत थी। उसको क्या करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, लेकिन उसने ये नहीं किया। अब उसने ये एंट्री को ट्रांसफ़र करना है, ये अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो वो किस तरह करेगा, मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर देगा और फर्नीचर का अकाउंट इसलिए क्रेडिट करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको डेबिट कर दिया था सारी अमाउंट के साथ। अब फर्नीचर के अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं
क्योंकि कैश में से तो उसने ऑलरेडी काट दिए हुए हैं प्रीवियस एंट्री में। अब फर्नीचर के अकाउंट में से पैसे कटे हैं, उस अकाउंट में से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है, भले ही वो एक एसेट है लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एन अमाउंट ओवर रिटर्न टू फर्नीचर अकाउंट नाउ पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। ओवर रिटर्न हो गई थी, ज़्यादा लिख दी थी फर्नीचर के अकाउंट में, अब उसको ट्रांसफ़र करके मशीनरी अकाउंट में लिख दिया गया है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज। Adjusting entries are those through which assets and liabilities are recorded at their true values and expenses are matched with the expenses. Adjusting entries वो entries होती हैं जिनमें assets और liabilities को record किया जाता है और value of revenue and expenses यानी income और expenses को match किया जाता है, उनका balance बनाया जाता है। Example देखिएगा, After closing the accounts of Ahmed Traders, the stock of rupees 40,000 was found. अहमद ट्रेडर्स के जब अकाउंट्स क्लोज किए गए तो उसमें 40,000 रुपीज़ का स्टॉक रह गया। समझें कि बिजनेस की हद हो गई है, तो ख़त्म कर रहे हैं अकाउंट्स, अब उसमें 40,000 रुपीज़ का स्टॉक बच गया है। जैसे हमने पहले अपनी क्लोजिंग एंट्री में किया था, सेल्स के अकाउंट को डेबिट करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। स्टॉक है भी एसेट है, बच गया हुआ है, तो स्टॉक को हमने डेबिट कर दिया और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन देखें, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये भी क्लियर। लास्ट है जी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज और दोज एंट्रीज विच आर पोस्टेड टू मेक सम करेक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और सम अकाउंट्स इन द लेजर। रेक्टिफाइंग यानी एरर को दूर करने के लिए जो एंट्री हम करते हैं उसको रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं, और ये एंट्री की जाती है ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल बुक्स में। यानी ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में। जर्नल में एरर को दूर करने के लिए ये एंट्री पास की जाती है, या फिर अगर लेजर में कोई गलती रह जाती है तो वहाँ से। इसकी एग्जाम्पल ट्रांसफ़र एंट्री के जैसे ही है, बिल्कुल सेम है। रेक्टिफाइंग एंट्री में भी एक एरर है, यहाँ पे भी एरर था, उसको दूर किया, नाम अलग है लेकिन काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए जी, हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की 7 टाइप्स सीख ली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है आपने अच्छे से सीखा होगा, आपको समझ आई होगी। और अगर कोई गलती मुझसे रह गई है आपको समझाने में तो मुझे आप प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलतियों को भी दूर करूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।